लोकसभा के चुनावों की घोषणा हो चुकी है और जहां अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना एजेंडा लेकर मैदान में हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी अपने एजेंडे के साथ मैदान में उतर आई है। लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, दबे लफ्ज़ों में ही सही, लोग जानना चाहते हैं कि इकॉनमी की सूरत हाल ऐसी है तो है क्यों, और अन्य कई और चीज़ें हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रधान वाई शर्मा है। शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, जम्मू कश्मीर को लेकर ही अगर हम बात करें तो उनका जो एटीट्यूड जम्मू कश्मीर को लेकर रहा है पुरानी सरकारों से मुख्तलिफ रहा है। पुरानी सरकारों ने एंगेजमेंट करी कि ठीक है, आप बातचीत का रास्ता खोला और बातचीत के रास्ते से आगे बढ़ते गए, लेकिन जब से ये नई सरकार आई है इन्होंने साफ किया है अलगाववाद से, वादियों से कोई बातचीत नहीं, पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं, संवाद सिर्फ आम लोगों से होगा। क्या आपको लगता है कि इससे जम्मू कश्मीर की जो परेशानियां उनका हल होगा? मैं समझता हूं कि हल होगा नहीं, हल हो चुका है और हल इस कदर हुआ है कि एक हैरान करने वाला हल हुआ है। जो पिछले कई सालों से लोग सोच रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं इसको किस ढंग से ठीक किया जाएगा, तो जुनैद साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन से ये हुकूमत आई है, इस हुकूमत ने बहुत सीरियसली और बहुत तरीके से इस बात को सोचा, समझा, विचारा और वो इस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात को ठीक करने का तरीक़ाकार जो अपनाया, मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन जम्मू कश्मीर, ख़ासकर कश्मीर वादी से ये आवाज़ निकलनी चाहिए कि हम इस हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि इस हुकूमत के आने के बाद जम्मू कश्मीर के जो हालात इनकी हुकूमत के आने के बाद बने और जो इनके पहले 30 साल राइट फ्रॉम 89 टिल 14 जो हालात थे वो कैसे थे। जम्मू कश्मीर के लोगों को एक खुलकर उनको एक बयान देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि इस हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के हालात को तब्दील करने में एक बड़ा ज़बरदस्त रोल अदा किया है। जिससे आपने कहा कि लोगों को खुलकर आना चाहिए, क्या आपको लगता है कि कश्मीर के लोग खुलकर बात कर रहे हैं? बात ऐसा है कि अगर मैंने कहा है तो इसका मतलब वो खुलकर इस तरह से लोग नहीं, यहाँ से कहाँ से वहाँ से आवाज़ उठती है, लेकिन मैं तो इस बात को सोचता हूँ कि अगर ठीक चीज़ को ठीक ना कहा जाए तो फिर उसका मतलब क्या बना, लोगों को समझना चाहिए। आपको क्या लगता है क्या ठीक हुआ है घाटी में? घाटी में क्या ठीक नहीं हुआ है जुनैद साहब, मैं तो आपको ये पूछना चाहता हूँ, कोई चीज़ आप बताइए कि क्या ठीक नहीं हुआ है। 2 करोड़ सैलानी, 2 crore people have visited the valley. Is it a small thing? That or for last 2 consecutive years they have visited and लोगों का ये कहना है कि वहाँ होटल का कमरा नहीं मिलता, और वो कश्मीर वैली जहाँ पे एट वंस अपॉन अ टाइम लोग जाते हुए तराते थे, डरते थे और कई तरह के इश्यूज थे वहाँ पर, और अगर हम उन बातों को डिस्कस करेंगे तो बड़ा वक्त लगेगा। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं थे और वहाँ के वहाँ लोग जाते हुए डरते थे, लोगों के कारोबार ठप थे, लोग परेशान थे, हर तरीके से वहाँ पे परेशानियाँ थी। लेकिन इस हुकूमत ने सिस्टमेटिकली, मेथोडिकली ऐसे हालात को ठीक करने की कोशिश की। तो खासकर इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर हम 370 की बात करें, 2019 में 5 अगस्त को जब ये बात बनी, और उससे पहले जो हालात श्रीनगर में, जैसे कुछ लोगों ने अपने मन में सोचा शायद इस लेकिन आपके जितने भी प्रतिद्वंद्वी हैं राजनीतिक मैदान में वो तो कह रहे हैं कि ये तूफान से पहले की खामोशी है। प्रतिद्वंद्वी तो अपनी तरीके से बात को ऐसा ज़रूर कहेंगे जब उनके पास कोई सब्सटेंशियल बात नहीं होगी कहने के लिए, कोई ना कोई काउंटर करने के लिए, अपोज करने के लिए वो अपनी बात को कहना चाहेंगे। और अगर आप 370 से पहले, एब्रोगेट होने से पहले कुछ लोगों ने इस बात को जाना पहचाना कि शायद इस तरह की बात होने वाली है, तो उन्होंने इस तरह की बातें कहीं, कोई तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, कोई इस तरह की बात नहीं होगी। मैं जुनैद साहब आपसे ये कहना चाहता हूं कि वो जो बातें कही गई हैं, देवर नी जर्क रिएक्शंस, देवर रिएक्शंस आउट ऑफ नॉट थिंकिंग बट आउट ऑफ पैशन, जस्ट
टू से समथिंग अगेंस्ट दीज थिंग्स। बट आपने ये देखा कि जब ये एब्रोगेशन हुआ, जब ये निरस्त किए गए आर्टिकल्स, इस तरीके से पूरे देश में, पूरे जम्मू कश्मीर में उन लोगों को छोड़कर जिनका इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, तमाम लोगों ने इसको वेलकम किया। जैसे आपने कहा तमाम लोगों ने वेलकम किया, आज भी जम्मू में हाँ गाहे बगाहे बात जरूर होती है, दाएं बाएं कहीं ना कहीं कोई मिल जाता है आपको जो ये कहता कि दफ़ा 370 था, 35 था, हमको ये हिफाजत थी, हमको वो हिफाजत थी, ये सारी हिफाजतें जो हमसे चली गई। ये हालांकि मैंने कहा इन लोगों की तादाद जम्मू में बहुत कम है ये बात बोलने वालों की, मगर लोग ऐसी बात कर रहे हैं। ज़ाती तौर पर एक बिजनेसमैन, एक कारोबारी के तौर पर आपको क्या महसूस होता है कि क्या वाकई 5 अगस्त 2019 के बाद कारोबारियों के लिए कोई जन्नत जम्मू कश्मीर बन गया है? ऐसा लोग अल्फाज यूज करने, क्या जन्नत बन गया है, बेहतर बन गया है। दिस हैज़ बिकम ए बेटर प्लेस। जो चीज़ें कमी पेशियाँ हुई हैं उनको दुरुस्त करने की गवर्नमेंट ने आश्वस्त किया है कि जो भी इस वजह से कोई कारोबारी तरीके में कोई कमी पेशी आई है उसको ठीक किया जाएगा। गवर्नमेंट का ये प्रायोरिटी है। जम्मू कश्मीर हैज़ टू बी स्टेट वर्थ एन एग्जाम्पल। जम्मू कश्मीर के लिए मैं जुनायद साहब ये चीज़ कहते हुए मैं आई एम सो एक्साइटेड कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट जिस ढंग से हुई है, और अगर उनको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को सबको गिना जाए, ये एक लंबी फहरिस्त है और कोई सेक्टर जो है वो सेक्टर अनछूता नहीं रहा है जो डेवलपमेंट से परे रहा हो। आप घाटी की बात करें, जम्मू की बात करें? मैं जम्मू कश्मीर कलेक्टिवली बात कर रहा हूं, और कश्मीर की जो बात अगर करूं तो कश्मीर में रेल लिंक जो बना है, जिस स्पीड से बना है, जो ज़िलापात जिस तरीके से बना है, जिस तरीके से शहर कश्मीर को ब्यूटीफाई किया गया है, जो तमाम बातें न्यूज़पेपर्स में आया। आप जम्मू के स्मार्ट सिटी के काम से खुश हैं? कई तरह की, देखिए हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी अप्रोच है, लेकिन दीज एक्टिविटीज़ आर डन बाय इंस्टीट्यूशंस अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, वो आकलन करते हैं कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ होनी है। और कई दफ़े ऐसा होता है कि उस इंस्टीट्यूशन की सोच में और इंडिविजुअल सोच में कोई फ़र्क आ जाते हैं, और उन फ़र्क होने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म्स हैं। जो भी इंचार्ज लोग होते हैं उनसे बातचीत की जा सकती है, लेकिन कुल मिला के अगर स्मार्ट सिटी के मुतल्लक बातें की जाएं तो मैं ऐसा ज़रूर कहूँगा कि कई दफ़े हम भी जब इकट्ठे प्रोमिनेंट लोग या एलीट लोग या कुछ ऐसे तजुर्बाकार लोग, ब्यूरोक्रेट जो रिटायर्ड हैं, जब कभी बैठते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, तो कई तरीके की कमियां हम उसमें देखते हैं। फिर हम यही सोचते हैं कि जो लोग इसके इंचार्ज हैं उनको जाके कहेंगे भाई इस बात को ठीक किया जाए, इसको बेहतर किया जाए, इसको बेहतर किया जाए। लेकिन अगर आप कहें भाई आपका क्या विचार, डेफिनेटली थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, डेफिनेटली। यानी वो वैसी चीजें नहीं हैं जैसी चीजें उस वक्त में थी, आज बेहतर हुई हैं। डेफिनेटली। लेकिन मुझे आप एक चीज बताइए, फिर आप जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव कराने में इतना खतरा क्यों रहे हैं? देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपने बात पूछी, इस बात के मुतल्लक मैं इस मुतल्लक यही जवाब दूंगा जो सब लोग शायद जो पॉलिटिकल इवेंट्स के ऊपर निगाह रखते हैं। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जब 370 को हटाया, उन्होंने इतनी ज़बरदस्त स्टेटमेंट पार्लियामेंट में दी कि हम स्टेट का दर्जा भी देंगे, अप्रोप्रिएट टाइम पे देंगे, और यहाँ पे इलेक्शन भी करवाएंगे। ये दिस थिंग हैज़ बीन स्टेटेड इन द पार्लियामेंट एंड दिस थिंग हैज़ बीन रिपीटेड बाय द होम मिनिस्टर टाइम एंड अगेन। और मैं आपसे ये जुनायद साहब कहना चाहता हूँ, पिछले दिनों में कई चैनल्स ने कॉन्क्लेव किए, जिस विश्वास के साथ, जिस बेबाकी के साथ उन्होंने पूरे देश को ये बात कहने की कोशिश की कि हम 30 सितंबर से पहले यहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे, और उन्होंने जिस तरीके से बात को कहा, मैं ये समझता हूँ कि होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज़ सो क्लियर, इज़ सो एब्सोल्युटली कन्विक्शन के तौर पे उन्होंने जम्मू कश्मीर की वो तमाम बातें गिनाई कि उस फ्रॉम पेल्टिंग स्टोन्स द कश्मीर हैज़ ट्रेवल्ड फ्रॉम वेरियस वेरी बैड सिचुएशंस टू वेरी गुड सिचुएशंस। उन्होंने गिनवाई वो सारी सिचुएशन। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये पूछा कि इलेक्शन क्यों नहीं करवाए, इसका दो टुक जवाब देना कठिन होता है। दीज थिंग्स आर डिसाइडेड एट अ पर्टिकुलर लेवल, एट अ पर्टिकुलर
कहते हैं आप हारने वाले थे इसीलिए आपने नहीं करवाया। नहीं, इस तरह की बातें हारने वाले थे, ये बातें दीज आर क्विक रिएक्शंस। यू सी, ऐसा नहीं होता है हारने वाले हैं। जम्मू कश्मीर हैज़ बिन a place where there are many problems. We have been facing border issues there. There are so many issues. All issues are being taken care of. Jammu Kashmir has become... कल अगर चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस कैसा होगा? हम डेफिनेटली, वी आर a political party. We are absolutely ready. We are going to contest the election. We want to will have majority in the Jammu and Kashmir. We will far more... Are you sure that you will get the majority? It is not being sure or not sure. It's an election. Elections are elections. We have to contest election. We will contest election with full force. We will ensure and we will tell to the people that we came, we did this, we did this. We wanted to see the entire state prospering, blossoming, having peace. People should be happy. We will tell to the people. Now, I think people will understand. यकीन है आपको कि आप जब चुनाव में उतरेंगे तो आप 50 पार का नारा लगाया है आप लोगों ने? मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल मुत्फिक हूँ कि जिस ढंग से हमने जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की है, जिस ढंग से हमने जम्मू कश्मीर में हालात को बेहतर करने की कोशिश की है, और जिस ढंग से जम्मू कश्मीर आज के दिन में जिस ढंग से चल रहा है, हम यहाँ पे अपनी बीजेपी अपनी पहली दफ़े अपनी हुकूमत बनाएगी और वो इतनी सीटें लेगी जिससे हुकूमत जो है वो बीजेपी की हुकूमत होगी। ये मेरा विश्वास है। ये आपको यकीन है पूरा? मेरा विश्वास है। लेकिन आप चैम्बर के प्रधान रहे हैं, आप जानते हैं चुनाव जो है आंकड़ों का खेल होता है, और जब आप मैदान में उतरते हैं तो अक्सर आपने जो सोचा होता है वैसी चीज़ें होती नहीं। जो बिसात आपने बिछाई होती है कभी उल्टी पड़ जाती है। तो मान लीजिए बिसात उल्टी पड़ गई तो बीजेपी क्या करेगी? ये मौके के मुताबिक हर शख्स का एक जहन है, हर आदमी काबिल है, हर आदमी पेचीदगियों को समझता है, हर आदमी के लिए प्रेडिक्ट करना, अंदाज़ा लगाना बड़ा कठिन होता है। इलेक्शन इज एन इलेक्शन वी आर हैविंग 90 सीट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन एंटायर J&K UT, एंड हाउ मेनी सीट्स वी से वी विल गेट 50 सीट्स। हमारी 50 सीट्स आती हैं तो वी हैव नो प्रॉब्लम। व्हाट एक्चुअली हैपन्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वेन एवर इट हैपन्स इट विल बी सीन एट दैट। चुनाव आप लड़ रहे हैं? पार्डन? चुनाव आप लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, वो तो लड़ रही हैं, वो तो आप तो चैम्बर के प्रधान रहे हैं, एक्सपीरियंस तो है ऑलरेडी आपको। नहीं, वो तो पार्टी के ऊपर सब डिपेंड करता है ना कि पार्टी अगर दायित्व देती है, पार्टी जो जिम्मेवारी देगी, पार्टी जिस ढंग से उसको निभाएंगे, उसको पॉजिटिवली निभाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि गुलाम नबी आज़ाद भी जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद को जो है बीजेपी का आशीर्वाद है। क्या वाकई हकीकत है ये? You see, there are few things which you observe and which you make your conclusions. What is the story behind? What is the internal story? Things are happening. Unseen things are not known. But yes, whatever comes in papers, जो लोग discuss करते हैं, मैं इसके मुतल्लिक़ कोई बड़ी विश्वास के साथ कुछ भी कहना नहीं चाहूँगा। मेरे पर्सनल अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन पर्सनल विचार होते हैं। मैं पार्टी की लाइंस पे बात कर रहा हूं और इतना जानता हूं कि उनकी एक पार्टी है, उनके मुतल्लिक ये कहा। तो आप अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे राजौरी पुंछ अनंतनाग से? इसके मुतल्लिक मैं कल अपने हेड ऑफिस में था, वहां पे हमारे प्रधान जी ने कहा कि यस, हम वहां पे अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। उन्होंने प्रेस को बाकायदा मुखातिब किया और उन्होंने उनसे यही कहा कि वी विल हैव आवर ओन कैंडिडेट इन दैट एरिया। लेकिन शर्मा जी, आप तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स का हिस्सा रहे हैं जिन इनिशिएटिव्स में कोशिश की गई थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो खाई है उसको भरा जाए। आप इस हुकूमत में क्या अप्रोच में डिफरेंस देखते हैं, और क्या वो जो पीछे आपने कोशिशें की थी आज आपको लग रहा है कि वो गलती थी आपकी, आपको नहीं करना चाहिए था? देखिए, ऐसा है जुनायद साहब, दिस इशू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, एंड दिस इशू banks upon that who is heading the government. And whosoever heads the government, he has his own way of dealing with the people, neighboring countries. पाकिस्तान हमारा पिछले कई सालों से नेबर है और हम पाकिस्तान की कारकर्दगी से, पाकिस्तान की जो भी उसने वक्त पर चीज़ें की, हमारे साथ उसके 3 जंग हुए, हमारी लड़ाइयाँ हुई, उन्होंने हमारी कई बातों के ऊपर कई दफ़े ऐसी हमारे साथ धोखे भी किए। We have very unpleasant experience with our neighbor. And the present setup of our government, whatever stand they have taken, if you ask me very honestly,
I, as an individual and as a person of the party, I feel yes, the way they are dealing, it has to be dealt like that. अब आपको महसूस होता है, मुझे ऐसा होता है महसूस, यानी आपको भी लगता है कि जो नेगोशिएशंस के लिए हमने खिड़कियां खोली, दरवाजे खोले, अपने घर खोल दिए, वो सारा फेज हो गया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। यस, मैं ऐसा समझता हूं कि काफ़ी लैटिट्यूड हुकूमतों की, हमारे देश की तरफ से काफ़ी लैटिट्यूड दिया गया, कई मौक़ों पे इस तरह की बातें की गई, लेकिन कुल मिलाकर जो इस हुकूमत ने स्टैंड लिया है, दिस डायलॉग एंड मिलिटेंसी, दे कैन नॉट गो टुगेदर। You have to stop one thing to get the other. We have to ensure that the way the Pakistan has been dealt with by our Honorable Prime Minister Narendra Modi over a period of time, right after 14 and especially after 19, after this Balakot. यानी आपको लगता है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जोड़ी पाकिस्तान को लेकर जो कुछ कर रही है बिल्कुल सही कर रही है? मैं ऐसा बिल्कुल कहूँगा कि उनकी सोच, उनकी क्लैरिटी, उनकी कन्विक्शन, उनका हाउ टू डील विद द नेबर्स एंड स्पेशली रिकैल्सिट्रेंट नेबर्स, जो वो नेबर जो बात को ना समझें और जब बात को समझने का बताएं कि समझ रहे हैं लेकिन मौके पे आके उस बात को वैसा ना करें, मैं समझता हूँ अवर यू सी द गवर्नमेंट इज डूइंग एब्सोल्युटली राइट एंड अवर Foreign Minister, Mr. Jaishankar, is fantastically doing well, and he doesn't mince words. जैसे आपने कहा he doesn't mince words, घाटी की बात करें, वहां पर भी 2 क्षेत्रीय दल हैं और उसके अलावा ये भी उम्मीद की जा रही है कि शायद पूर्व एक अलगाववादी नेता जो हैं वो भी शायद चुनावी मैदान में आखिरी मरहले में आ जाएं। आपकी अपनी उम्मीदें क्या हैं घाटी से? आप कहाँ बीजेपी को देखते हैं घाटी में? We see that election is an occasion when people are the government which is in power, what actually they have done for people, and that's a time to test that whatever they have done, whether people have accepted it or not, and in case the government which has done for the people all those things, they expect that people will return with them votes. But in case people don't return the government with votes despite government doing better for them, that means that there is some problem in their thinking, that they have something else on which they are banking. आप खुद भी परिवारवाद के खिलाफ हैं? किस पर में? परिवारवाद के खिलाफ हैं? फैमिली फिefdom में इसमें परिवारवाद, you see, absolutely I am against this, that from one parivar, from one generation to next generation to next generation to next generation, things keep on traveling. There are 2 types of parivarvads. One, you show your natural talent, you show your natural worth, you show your natural leadership. People say, yes, the man is fantastically well, but you don't show any leadership quality. Yet you are the leader. Yet you are, what is all this? It's a democracy, that you're insulting democracy. You are insulting the representation of the people. But once you are okay, people acknowledge you. Yes, he's a fine leader. Then nobody talks about Parivarvad. Ultimately, the touchstone of any leader is to represent the people and to get their grievances resolved. Whenever a man succeeds in that, he is accepted leader. Parivarvad happens where the man is not able to deliver, and despite that, he is asked to deliver. And then you stick to it, and then all those people around in that party, you see, I have seen that परिवारवाद में एक परिवार का शख्स जो लीडर पर चांस है, वो गलत बात करता है तो उसके पूरे लोग जो उसकी गलत बात को ठीक किसी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि उनके स्लिप ऑफ टंग हो गया है, जो उसकी गलती हो गई है। This is absolutely not well taken. मुझे बिल्कुल आखिर में आप ये बताइएगा कि जम्मू कश्मीर को आप आज से 5 साल के बाद कहाँ देखते हैं, और ये जो केंद्र में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जोड़ी है, इनकी जोड़ी के होते हुए आप जम्मू कश्मीर को 5 साल के बाद कहाँ देखते हैं? खैर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि राइट आफ्टर 5th of August 2019 our state has been done wonders. It has developed very much. People are extremely happy. We have attracted tourists. हमारा कश्मीर का टूरिज़म, हमारी माता वैष्णो देवी जी का टूरिज़म, हमारे 2 करोड़ लोग यहाँ पे आए. It's a wonderful thing.
the rail is going, the Vande Bharat, the trains are coming and going, they are semi-bullet trains. Connectivity has done so well. Jojila Pass is being connected, and everything I have no complaint against. And next 5 years, I visualize that we will be a place, we will be a wonderful place, and things will be very good. That I visualize. बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रधान और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता YV शर्मा। इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि बहुत कुछ जम्मू कश्मीर में बदला है पिछले 5 सालों में, और मैं उम्मीद और तवक्का करता हूं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जो जोड़ी है उनके होते हुए जम्मू कश्मीर अगले 5 सालों में वहां पहुंचेगा जहां जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति होगी, लोग खुश होंगे और आतंकवाद का नामो निशान नहीं होगा।